अगर आपका भी सपना है रेलवे में एक सरकारी नौकरी पाना जो कि बहुत अच्छी हो, तो चलिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आपके लिए बना है और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है इंडियन रेलवेज का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। दोस्तों इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी क्या होती है और ये ग्रुप सी की जॉब कहलाती है। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी कि इसमें टेक्निकल नॉलेज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ना इसमें आईटीआई चाहिए, ना इसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चाहिए, ना इसमें बीटेक चाहिए और इसमें बीएससी की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों एनटीपीसी में दो तरह की वैकेंसी निकलती हैं। एक होती है लेवल 2, 3, 4 और एक होती है लेवल 5 एंड 6। ये दोस्तों लेवल 2, 3, 4 ट्वेल्थ पास वालों के लिए है और ये जो लेवल है 5, 6 ये है ग्रेजुएशन वालों के लिए। ट्वेल्थ पास किसी से भी ट्वेल्थ पास कर रखी हो, चाहे आपने ट्वेल्थ में मैथ लिया हो चाहे नहीं लिया हो, चाहे ट्वेल्थ में आपके पास बायोलॉजी हो चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी आपके पास हो, तब भी आप इस आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि अभी इसी महीने जुलाई या अगस्त में 101% कन्फर्म वैकेंसी लगभग 30,000 के आसपास और 30,000 से ज़्यादा ही आने वाली है। इसका लगभग फॉर्म की फीस 100 रुपये रहेगी। वैसे 500 रुपये फीस आपकी कटेगी, लेकिन 400 रुपये बाद में वापस हो जाएंगे। इसमें दोस्तों 18 से लेकर 30 साल का कोई भी व्यक्ति इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये जनरल के लिए दिया है। 18 से लेकर 33 साल का ओबीसी का कोई भी अप्लाई कर सकता है और 18 से लेकर 35 साल का एससी एसटी का कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों आती है ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी। बढ़िया कौन सी है, अच्छी कौन सी है? अच्छी तो दोस्तों ये है क्योंकि ये ग्रेजुएट वालों की है, एक बहुत ऊंची पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, सैलरी इसमें ज़्यादा मिलेगी। इसमें दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें अच्छी पोस्ट होती है कमर्शियल अप्रेंटिस, फिर होती है ट्रैफिक अप्रेंटिस, फिर होती है स्टेशन मास्टर। इसके अलावा इसमें ट्रेन मैनेजर भी आते हैं। इसमें आते हैं सीनियर सीसीटीसी भी इसके अंदर आते हैं। सीनियर सीसीटीसी के अलावा सीनियर क्लर्क भी इसमें आते हैं। सीनियर टाइम कीपर भी इसके अंदर आते हैं और भी काफ़ी सारी तरह तरह की पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे वाली इसके अंदर आती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल इन हैंड सैलरी मिलती है वो ट्रेन मैनेजर की ही मिलती है, क्योंकि इसमें किलोमीटर अलाउंस उनका जुड़ जाता है। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो बाकी कमर्शियल अप्रेंटिस की बेस्ट जॉब है, आप इसको पहले नंबर पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सारी जॉब अच्छी अच्छी हैं। अलग अलग विभाग हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग विभाग में आते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस कमर्शियल विभाग में है, ट्रैफिक अप्रेंटिस ये तीनों एक ही में है, ट्रैफिक यानी ऑपरेटिंग विभाग में, सीनियर सीसीटीसी कमर्शियल विभाग में आते हैं। सीनियर क्लर्क जो है कहीं भी उनकी पोस्टिंग की जा सकती है, किसी भी विभाग में की जा सकती है। एक JAA पोस्ट होती है जो कि बहुत ही बेहतरीन होती है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के होते हैं। अब दोस्तों बात आती है ट्वेल्थ वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो दोस्तों 5-6 तरह की वैकेंसी ट्वेल्थ वालों के लिए होती है। पहले नंबर पर है सीसीटीसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीसीटीसी नॉर्मल वाले हैं, ये सीनियर है और ये जूनियर सीसीटीसी। इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए 12th चाहिए। तो ये सीसीटीसी की वैकेंसी हो गई। अब आती है जूनियर क्लर्क की। यहाँ पर सीनियर क्लर्क है 2800 ग्रेड पे, ये जूनियर क्लर्क है दोस्तों, इनके लिए 12th चाहिए, इनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है टीएनसी के अलावा चौथे नंबर पर आती है टाइम कीपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ सीनियर टाइम कीपर थे और यहाँ पर नॉर्मल टाइम कीपर है। इसी तरह से दोस्तों इन लोगों के लिए वैकेंसी आती रहती है और भी 2-3 तरह की वैकेंसी ट्वेल्थ वालों के लिए इसमें आने वाली है। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको ट्वेल्थ वाली वैकेंसी में जाना है या इसमें जाना है। दोनों का एक ही फॉर्म भरा जाता है और एक ही आप आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके घर के नज़दीक जो भी जोन हो वहाँ से आप फॉर्म भरिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो दोस्तों मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो इसका एग्ज़ाम होता है, जैसे नंबर 1 पे होगा CBT 1 एग्ज़ाम, कंप्यूटर टेस्ट होता है। इसमें जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। साइंस हल्की फुल्की आती है, 8th 9th 10th लेवल के ही ये जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं। नंबर 2, इसके 6 महीने के बाद CBT 2 एग्ज़ाम आपका होगा। इसमें भी सेम यही पूछा जाएगा, जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स। ऊपर वाला एग्ज़ाम जो है ये 100 मार्क्स का रहता है।
इसे प्री बोला जाता है। दूसरा एग्जाम होता है 120 मार्क्स का, इसको मेंस बोला जाता है या CBT2 कह लीजिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए टाइपिंग चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए एक साइको टेस्ट होता है, वो होता है। जैसे स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है और यहाँ पर एक पोस्ट आती है ट्रैफिक असिस्टेंट TA की, ये ट्रैफिक अप्रेंटिस है। इनके लिए दोस्तों साइको टेस्ट होता है साइकोलॉजी का। और जैसे ये पोस्ट है सीनियर क्लर्क पोस्ट है या JAA पोस्ट है, इनके लिए दोस्तों टाइपिंग भी होती है। ये है जूनियर क्लर्क है, इनके लिए टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग पास कर जाओगे तो टाइपिंग वाली पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो विदाउट टाइपिंग वाली आपको मिलनी ही है यदि आप मेरिट में आ रहे हो तो। ट्रेन मैनेजर के लिए कोई भी टाइपिंग नहीं होती है। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए कोई साइको कोई टाइपिंग नहीं है, ना ट्रेन मैनेजर के लिए कोई साइको कोई टाइपिंग है। सीनियर CCTC के लिए ना कोई टाइपिंग ना कोई साइको टेस्ट है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आपका होता है मेडिकल, जो कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। कुछ पोस्ट हैं उनके लिए टफ मेडिकल होता है, कुछ पोस्ट हैं उनके लिए इजी मेडिकल होता है। तो दोस्तों यदि आप टफ वाले मेडिकल को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको इजी वाले में सिलेक्शन किसी न किसी में मिल जाएगा। यदि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं किस किस के लिए टफ मेडिकल होता है। तो स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर के लिए टफ मेडिकल होता है। जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट है, इसके लिए टफ मेडिकल, क्योंकि इनकी A2 कैटेगरी है। बाकी जिसके भी चश्मा लगा हुआ है, जिसके माइनस पॉइंट हैं, वो CCTC में, जूनियर क्लर्क में, JAA में वो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे वाले भी जा सकते हैं, लेसिक सर्जरी वाले भी जा सकते हैं। इन सारी पोस्ट में लेसिक सर्जरी वाले लोग भी एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। तो ये जो लेवल 2, 3, 4 की पोस्ट जो होती हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम रहती है। लेवल 5 और 6 की जो पोस्ट है उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। इनकी लगभग एवरेज सैलरी आप मान के चलिए 40,000 रुपये से लेकर और 60,000 के बीच रहती है। इनकी लगभग सैलरी रहती है, वो रहती है लगभग एवरेज आप मान के चलिए 40,000 के आसपास। इनकी आप एवरेज मान लीजिए 55,000 के आसपास। ये डिफरेंस रहता है, ये 40,000 ये 55, क्योंकि ये 12th के लिए जॉब है और ये है ग्रेजुएशन वालों के लिए। दोस्तों मेडिकल के बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग आपको दी जाती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है। किसी की 2 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 3 महीने, किसी की 1 महीने, ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग पास करके आओगे तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, जहाँ से आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर। इसी तरह से RRB NTPC की वैकेंसी निकलती हैं और जो कि अभी बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो तैयारी करें, मन लगा के, सिलेक्शन हो जाएगा आपका और किसी के बहकावे में ना आए। दोस्तों मैं आपका दोस्त, जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज।